ये वो खेसारी लाल चोर है जो कि यादव भाई का गाना चुराया है 3 खान। जो कहा वो सही कहा कि खेसारी लाल बड़का चंडाल हो, ये बता शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये बताइए कि अभी देख रहे हैं कि पवन सिंह जी का एक बयान सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कह रहे हैं कि इस जन्म में खेसारी लाल यादव से ना ही मिले तो ही अच्छा है। सही बात है, कहाँ गलत बात बोले हैं। अरे भैया पवन सिंह के जन्मदिन था तो खेसारी लाल काहे नहीं बोले, काहे नहीं ट्विटर पे या फेसबुक पे लिख दिए कि मैं खेसारी लाल पवन सिंह के जन्मदिन की बधाई देता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए ना। बिल्कुल। और जो भी खेसारी लाल के जाति वाले लोग हैं जरा लगता है खेसारी लाल तो और जात के भगवान हो, तो सुन, ये वो खेसारी लाल चोर है जो कि यादव भाई का गाना चुराया है 3 थान। और गाना चुरावे में मास्टर हो भाई, PhD पास कर ले हो, एक डॉक्टर के डिग्री भी देवे तो समझ चोरी की डिग्री रहतो। अरे गाना सबके चुरा ले हुई, अच्छा। बड़का चोर हो, गाना चोर कहो इसको, क्या जरूरत है उस बच्चे का गाना चुराने का। वो बेचारा के किस्मत में एगो गाना आया, वो गाना वायरल होने वाला था, ये लोग रिपोर्ट मारता है और कहीं ना कहीं खेसारी लाल अपने जाति के इन लोगों को दबाने का काम करता है। तो इस चीज से समझिए आप लोग। मतलब पवन सिंह जी जो कहे वो सही कहे हैं। अरे पवन सिंह ने बाबा खान भी जो कहा वो सही कहा कि खेसारी लाल बड़का चंडाल हो। ये बताओ पवन सिंह हम गाड़ी दे रहा था तो मेरे को फोन करके बोल रहा है कि ऐसा बताओ कितना बड़ा अति हो सब। शर्म करना चाहिए ऐसे लोगों को। 4 क्लास पढ़वे नहीं क्या, खाली इंग्लिश में कोई सिखा दे तो ना ऐसा बोलो व्हाट इज, ऐसा कर दो, बताओ 4 इंग्लिश बतिया लेंगे ना तो तुरंत समझ में आ जाएगा बढ़िया से। काहे खेसारी लाल यादव जी के हाथ गोड़ धो के पीछे पड़ गए हैं। जब गलत कीजिएगा साथ कोई नहीं देगा, पिछवाड़ा में आप ही के जाति वाला बास करेगा, याद रखिए। जो आप उछल रहे हैं ना कहीं ना कहीं, भैया क्या जरूरत है अपने जाति, ये लोग कोई कलाकार के आगे बढ़े ना दो, बड़का बड़का फिल्म बने तो ये करता हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह के माहौल बना दिया गया, आज टुनटुन लाल यादव पवन सिंह पे गाना क्यों गाया पता है? क्योंकि टुनटुन का भी गाना ये लोग दबाने का काम करता है। कहीं ना कहीं टुनटुन यादव का बढ़िया बढ़िया गाना आता है तो ये लोग स्ट्राइक मार के गाना को उठने नहीं देता है, क्योंकि टुनटुन यादव आने वाले समय में खेसारी का भी बड़ा सुपरस्टार होने वाला है। अच्छा। तो दबाने का काम करता है ये लोग, इसीलिए टुनटुन क्या किया कि पवन भैया पे गाना बनाया। और पवन सिंह वो व्यक्ति है ना कि आपको सम्मान देता है। देखो ना अभी हाल में देखो को प्रकाश चौबे हो, देखो एक स्टेज पे जैसे वो कर रहा था तो पवन भैया खुद ऐसे किए, क्योंकि एक होता है ना कि रिस्पेक्ट, ये भाई कलाकार है। बाकी प्रकाश अपना अच्छा काम करता है, तो जो अच्छा करता है उसको सपोर्ट करने वाला एक असल कलाकार है, समझिए इस चीज को। देखिए कैसे बोल रहे हैं ये, मतलब पवन सिंह जी अपने बर्थडे पे इतना ड्रिंक किए हुए थे, उनको बर्थडे हो सके कॉल करके खेसारी लाल यादव जी विश किए होंगे। कुछ नहीं किए हैं, डायरेक्ट बोले कि हम नहीं करेंगे। अब तो ये सब चीज समझिए आप लोग और समझाने का काम कीजिए। और कहीं ना कहीं असल जाति का नेता या जाति का कलाकार वो होता है जो अपने जात को आगे बढ़ाने का काम करता है। आप अपने जात वालों को कभी आगे नहीं बढ़ाने दिए हैं। बेचारा 2-4 को गानों को क्या आता है तो खेसारी लाल चुरा लेता है उसका। देख रहे हैं कि पवन सिंह जी के बर्थडे में जो खड़ा है बगल में मॉडल हीरोइन, वो कह रहे लोग की टिप्पणियां करे कि चलिए तीसरी बीवी आ गई के वो जो आती है। हाँ। ना अच्छा मान ले ठीक है भैया, तीसरी बीवी आ गई तो तोरा काला फट रहा पिछवाड़ा, दारू पी ले, पवन सिंह शराब पी ले लेता। भैया शराब खराब कहाँ है ऐसे ना बताओ। बड़ा बड़ा राजा है जो बोलता है सोम रस पीना चाहूंगा, महाराज के लिए सोम रस लाइए। वो सोम रस कौची रहता है, बकरी के मूत्र रहता है कि ब्लेंडर बकाडी रहता है। तो शराब सब पीजिए, शराब खराब नहीं है। शराब पीने के बाद सच बोलता है। आप देखो जैसे एक मान लेकर कोई से दुश्मनी हो तो कुछ हो, अब वो दारू पी दो, राधा जो ना बहुत खच्चर लड़की हो आज क्या ना हम इंटरव्यू ना दो भगा दो, तो सच्चाई बोलता है शराब पीने के बाद। अच्छा। दूध पी के झूठ बोलिएगा हाथ में कोड़ी फोड़ देगा, याद रखिएगा। तो शराब पीजिए, सबको वो समीर चौधरी बोलेगा शराब पीना चाहिए, लेकिन ब्रांडेड शराब पीजिए। अब महुआ पीजिएगा तो कुत्ता चाट के चल जाएगा, याद रखिएगा। अभी नया साल में देखा कोई के हमारा फोन लो जल्दी ना हम फोन में बंद करके सूझ जाइए। अच्छा ये बताइए जो केक काट रहे हैं और केक जो खा रहे हैं चाट रहे हैं अंगुली से, कह रहे हैं कि ज्योति सिंह रहती तो एकदम शोभा बढ़ जाता। चटवा रहे थे, बताइए कैसा कैसा हरकत कर रहा है लोग भी कि केक चाट रहे थे भाई फलाना का ज्योति सिंह रहता। ज्योति सिंह से अगर वहाँ जेतोल जाए ना कुछ हो तो लाठी चार्ज हो तो मारा मारी हो तो खूना खूनी हो तो बर्थडे कम मन तो हंगामा ज्यादा हो जीतो भले ज्योति सिंह ना गेलो। ज्योति सिंह पवन सिंह जी का बर्थडे विश किए थे, काहे नहीं पवन सिंह जी भी अपनी पत्नी का बर्थडे विश कर दी। अरे भैया अब क्या जरूरत है ज्योति सिंह के उछले कूदे से, कोई फायदा नहीं है। अब आपको कहीं ना कहीं जब पति के नाम पे आप FIR करते हैं और हंगामा करती हैं, मीडियाबाजी करती हैं, चुनाव लड़ने चल जाती है और जब जीतती है तो पता नहीं चलता। भाई आज के हम लोग बिहार में यहाँ संस्कार क्या है, अगर पति पत्नी को मारता भी है ना तो पत्नी बोलती नहीं है, शोर नहीं करती है कि हमारा दूल्हा मार के मुंह फाड़ दिया। अरे भैया संस्कार आज भी बचा हुआ रहा ना तो पति के ही साथ है ना। तो इसे समझिए आप लोग। तमाम महिलाओं को समीर चौधरी विनती कर रहा है कि पति पत्नी के बीच में अगर लड़ाई हो तो इसको बाजार में आप लोग लेके मत जाइए। बाजार में ले जाने से हंसी बढ़ता है, लोग हंसी का पात्र होता है।
आपका बॉयफ्रेंड भी आपको 2-4 चाट मार दिया लोला पे, तो ये नहीं कहना है कि नहीं बाबू मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। बाबू जिंदगी तो तोरे से भी तय वो, तो ये चीज होना चाहिए। प्रेम करती हो तो हम लोगों से बोलने नहीं रह जाती हो, तो कम से कम जब लड़ाई भी करो तो समाज में मत कीजिए ये सब चीज, विनती कर रहे हैं हम आपसे।